नमस्कार दर्शकों, शाम के 5 बज गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इलेक्शन के खास प्रोग्राम सत्ता के महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों की। दर्शकों, जी हां, जहां पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल होने पर अब सियासत एक शुरू हो गई है। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह तक यह सियासत अब आकर पहुंच चुकी है। जी हां दर्शकों, अब तक क्या क्या हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको यह भी दिखाएंगे कि कुश्ती के दंगल से सियासत, अब किस तरह सियासत के दंगल में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की एंट्री हो गई है। दोनों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको यह भी बताते हैं कि दरअसल हरियाणा के चुनावी दंगल में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर टक्कर है। अब ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए दंगल वाला दांव चलाया है। जी हां, क्योंकि दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हो गए दर्शकों। साथ ही जाट वोटर्स और पहलवानों के साथ महिलाओं को साधने का दांव भी कांग्रेस ने चला है। हालांकि परिणाम क्या होंगे ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन दोनों ही पहलवान इतनी जल्दी सियासत का रुख करेंगे ये शायद किसी को अंदाजा नहीं होगा। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब ये तमाम पहलवान जो हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरे थे और किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब दोनों की सियासत में एंट्री हुई है तो अलग अलग पार्टियों की बयानबाजी भी चल रही है। लेकिन उससे पहले दोनों ही नेताओं ने जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा है, बहुत जल्दी से सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। संसद तक, और मैं विश्वास दिलाती हूं पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कल तक कुश्ती के दंगल में दांव लगाते थे, अब सियासत में दांव लगाएंगे। दोनों की आपने बातचीत सुनी, कहा कि अब कांग्रेस के लिए दांव लगाएंगे। अब इसके बाद इधर बीजेपी के पूर्व सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, जी हां दर्शकों, अब उनने भी बयानबाजी दी है। और इस बयानबाजी के बाद किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, क्या कुछ वो आरोप लगा रहे हैं, आइए उनकी बातचीत भी आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं। क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है, मैंने बोल दिया था। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या विनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे, तो राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया। ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी। तो सुना आपने, एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो कह रहे हैं कि वो आंदोलन वाली जो बातचीत शुरू हुई थी वो सियासत के लिए थी। आपने दोनों लोगों की बात सुन ली है, पुनिया ने क्या कहा, फोगाट ने क्या कहा, और उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं दर्शकों, ये भी आपने सुना है। ये तो बात हुई है कहने और सुनने वाली, लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से सियासत पूरी गर्म है और दोनों की क्या कुछ बयानबाजी सामने आई है। जब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गए तो उसके बाद सियासत गर्म है, लेकिन दोनों की बयानबाजी ग्राफिक्स के माध्यम से, आइए चलिए आपको मैं समझाने जा रहा हूं। आएंगे, सीधा रुख करेंगे। एक तरफ हैं विनेश फोगाट तो दूसरी तरफ हैं बजरंग पुनिया। क्या कुछ कहा है जब पार्टी ज्वाइन की, तो सबसे पहले कहा कि बीजेपी को छोड़कर सबने मेरा साथ दिया, ये कहती विनेश फोगाट नजर आई है। दूसरी तरफ अगर बात करूं बजरंग पुनिया की, तो वो कह रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करेंगे।
बेटियों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो दर्शक देखिए, दोनों की बातें जो है हम आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा कर रही है विनेश फोगाट और कह रही है कि कांग्रेस ने साथ दिया है, मेरे बुरे वक्त में साथ थी कांग्रेस पार्टी, ये बात विनेश फोगाट कह रही हैं। और साथ ही अगली क्या कुछ उन्होंने बात कही है, यह भी कहा कि बीजेपी साथ नहीं थी, कांग्रेस ने साथ दिया है। हालांकि एक बात और दर्शकों हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जब यह आंदोलन चल रहा था तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ने ही यह बात कही थी कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है और इस मंच पे किसी भी राजनेता की जरूरत नहीं है। और जो भी राजनेता वहां पहुंचे थे उन्होंने मना भी किया था कि मंच पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां से यह राजनीति जो है, ये दोनों ही नेता जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उसके बाद कई सवाल जो है वो भी दर्शकों खड़े होने लगे। आज इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमन मलिक साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर हिम्मत यादव साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हिम्मत यादव जी आपके साथ कर रहा हूं मैं। दोनों नेता विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन आज जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने आप पर आरोप लगाए, किस तरह से देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी इन आरोपों पर। सबसे पहले सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। और विकास जी, आपने जो प्रतिक्रिया मेरी मांगी है, तो प्रतिक्रिया तो ये है कि विनेश फोगाट आज देश की बेटियों के सम्मान और महिलाओं के सम्मान की एक विभूति है और उनका साथ देने वाले एक भाई के रूप में जिस प्रकार से बजरंग पुनिया जी ने देश की महिलाओं की और खिलाड़ियों की और बेटियों की, देश की बेटियों के सम्मान के अंदर, उनकी रक्षा के अंदर जो एक भाई के रूप में जो है एक कृष्ण जी वाली भूमिका जिसने निभाई, जो द्रौपदी का जिस समय चिरो रहा था, जो कृष्ण जी का रूप था, वो बजरंग पुनिया जी का रूप है। आज देश का खिलाड़ी हमेशा लीडर होता है, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो। मैं खुद भी खिलाड़ी रह चुका हूं। जो भी खिलाड़ी होता है वो देश का लीडर होता है जी, वो एक अपने आप में एक लीडर होता है। लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक रूप के अंदर देश की एक राष्ट्रीय पार्टी को चुना है, कांग्रेस पार्टी को चुना है। उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और ऐसे नेक बंदों का देश भी स्वागत हिम्मत यादव करता जी, है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये था कि कल तक जो पहलवान जंतर मंतर पे बैठे थे और वो ये कहते थे कि ये आंदोलन किसी भी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं है, कोई राजनेता हमारे आंदोलन में ना आए, आज दोनों कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ऐसी क्या आपने ऑफर किया है, ऐसी क्या बात से सहमति बन पाई है कि जो कल तक राजनीति में प्रेरित होने की बात नहीं करते थे वो आज आपके साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए, आपने टिकट भी दे दिया है? विकास जी, आंदोलन, कोई भी आंदोलन, और विशेष तौर पे ये वाला आंदोलन जो देश के खिलाड़ियों का आंदोलन था। नहीं, बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है सर, वो तो कह रहे हैं कि आंदोलन कांग्रेस का था। विकास जी सुनिए मेरी बात जी। ब्रजभूषण जी कोई इतने बड़े आदमी नहीं है कि उसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना पड़े। ब्रजभूषण वो एक मामूली आदमी है हमारी नजरों में जी, और एक ग्रस्त और एक घटिया मानसिकता का व्यक्ति है। उसके लिए कोई आंदोलन खड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो देश की इतनी बड़ी महान विभूति नहीं है कि उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और किसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय आंदोलन तो उन्हीं के लिए था, आंदोलन तो उन्हीं के लिए था ना सर। देखिए विकास जी, ये देश की बेटियों की और महिला के सम्मान की लड़ाई थी। जिस प्रकार से शोषण, इतने बड़े खिलाड़ियों का जब शोषण हो सकता है, ठीक है, तो किस प्रकार की जो चीजें इस देश के अंदर चल रही हैं, जिस पॉइंट टेकन सर। रमन मलिक साहब, आपने सुना हिम्मत यादव जी ने क्या कहा। मेरा सबसे पहले ये आपसे सीधा सवाल यही रहेगा कि जो पहलवान कल तक कहते थे कि राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे रमन मलिक साहब? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, प्रतिक्रिया रमन मलिक जी भी हरियाणा से आते हैं, इनको पता है ये हरियाणा जो है, ये खान है, फैक्ट्री है खिलाड़ियों की। ये भी नाराज होंगे इस बात। हिम्मत जी, आपके पास लौटूंगा, एक एक करके मैं आ रहा हूं, मैं चाहता हूं एक एक करके बोलें। रमन मलिक साहब बोलिए। देखिए, खेल तो सारे होते हैं और खिलाड़ी भी होते हैं, राजनीति भी खेल है इनके लिए। देश सेवा की बात नहीं है। देश में अस्थिरता और देश की छवि कैसे खराब करी जाए, और उनकी मूल भावना यही रहती है जी। क्योंकि जब तक देश की छवि खराब नहीं होंगे
तो एंटोनियो माइनो जी के परिवार की वाहवाही कैसे होगी और उनके जो आका बाहर बैठे उनका भला कैसे। जहां तक ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात है, उन्होंने अपना विषय अपने आप रखा, ना वो भाजपा के कोई सांसद है अब, तो एक भाजपा के नेता हैं और वो अपना पक्ष रखते हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। आपको लगता है कि उनके पक्ष की जो भी पैरवी है वो खुद ही कर सकते हैं। नहीं, आज उनका जो बयान आया उससे आप इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा आंदोलन था ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और वहीं से ये कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी तैयार की थी जिसके परिणाम कल हमें देखने को मिले। नहीं, वो तो जो कथित किसान आंदोलन है वो भी इनकी एक रणनीति है, उसमें कौन सी दूसरी बात है। ये फैक्ट है कि ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स यूनियन वगैरह बना के और दूसरी चीजें करके ये रणनीति है। इसकी टूल किट जो है बाहर से संचालित है। वो टूल किट आपको ग्रेटा थनबर्ग ने भी दिखाई, वो जो एक पॉर्न स्टार है मियां खलीफा, उसने भी दिखाई, रियाना ने भी दिखाई, जो गायक है। इसमें ये कोई बात हो रही है। बार बार जो राहुल गांधी इधर उधर भ्रमण करने जाते हैं वो क्या करने जाते हैं? देश के अंदर चुनाव है, राहुल गांधी अमेरिका किस लिए गए? किस लिए गए? निर्देश डीप स्टेट क्या करने गए हैं? मेरे को ये बताएं ना। नहीं, अब एक बात मेरी, एक सवाल आपसे भी है, एक सवाल मेरा आपसे रमन जी। विनेश फोगाट ने ये कहा था कि बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया इसलिए हम आपके साथ नहीं आए, उस पर क्या टिप्पणी है आपकी? देश कानून के हिसाब से चलता है। ये संविधान की कॉपी ऐसे दिखाते रहते हैं और उसको पन्ने फाड़ते रहते हैं। इनका ये सबसे बड़ा एक सिस्टम है, इकोसिस्टम इनका जो है वो ये कहता है कि संविधान होते रहो और संविधान को तार-तार करते रहो। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब संविधान के अंदर चीजें लिखी हुई है, कानून की एक प्रक्रिया है, आपने आरोप लगाए, उसकी जांच हो रही है, वो जांच होगी उसमें। ठीक है, चलिए इसका मैं जवाब जो है हिम्मत यादव जी से लूंगा। सर यहाँ वक्त मुझे ब्रेक के लिए रोक रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है और अब सियासत में दंगल वाला दांव कितना कारगर साबित होगा। चर्चा चल रही है पहलवानों की सियासत में एंट्री को लेकर, तो हिम्मत यादव जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है, अब बीजेपी ऐसे आरोप भी लगा रही है कि जब वहां टक्कर देखने को मिल रही है तो कांग्रेस पहलवानों का सहारा ले रही है। वो पहलवान जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है उसका कांग्रेस सहारा ले रही है इन चुनावों में जीतने के लिए। क्या कहेंगे इस सवाल पर? विकास जी, मैं समझता था कि रमन मलिक जी भी हरियाणा से आते हैं और ये आपने हरियाणा की बेटियों की, बहनों की और हमारी जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करते होंगे जी। लेकिन मैंने इनको बार बार न्यूज प्लेटफॉर्म और चैनल्स पे देखा है कि इनको देश की महिला के प्रति कोई मान सम्मान नहीं है। मुझे नहीं पता ये बीजेपी वाले किस मिट्टी के और किस तरीके के सिस्टम से निकल के आते हैं, किस मिट्टी से बने हैं। इनको किसी महिला का सम्मान करना नहीं आता है। दूसरी बात जहां तक आपने कहा कि खिलाड़ियों की सियासत और उस मसले से कोई आंदोलन, जो ये आंदोलन था, ये खिलाड़ियों का शोषण के खिलाफ, महिलाओं का, बेटियों का एक बड़ा आंदोलन था और इन्होंने किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की बात की कि किस प्रकार से सुकन्या का रेप करने वाले मलिक जी आपको बोलने, आप चुप रहिए, आपकी बारी नहीं है। आपको देश की महिला वन बाय वन सर, प्लीज इंटरप्ट नहीं, मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। ठीक है, आरएसएस और बीजेपी के लोग हो, ये कच्छेधारी लोग, आपको महिलाओं की इज्जत नहीं करनी आती। नहीं सर, इस तरह की टिप्पणी किसी पे मत कीजिए, व्यक्तिगत वो नहीं जा रहे हैं, आप भी मत जाइए, मुद्दे पे रहिए। आप बिल्कुल शांत बैठिए। बिल्कुल, चलिए एक एक करके, ऐसे नहीं रमन मलिक जी, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा जवाब लूंगा, इस तरह से नहीं। ठीक है, हिम्मत यादव जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रहा हूं। रमन मलिक साहब आ रहा हूं आपके पास। ऐसे करेंगे तो आवाज नहीं जाएगी सर, प्लीज ऐसे मत करिए। नहीं करेंगे सर, वो नहीं करेंगे, मैंने टोक दिया, नहीं करेंगे। ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए हिम्मत यादव जी। मैं आप, अरे सर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी, आवाज डाउन कीजिए सर। आप दोनों मेरे लिए अतिथि हैं, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज व्यक्तिगत ना जाएं। मुद्दा इतना बड़ा है, चुनाव है, हमें ऐसे व्यक्तिगत ना जाएं। सर सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से लौट के वापस आई तो एयरपोर्ट पर आपके नेता पहुंचे, उसके बाद जो तमाम उनकी गतिविधियां रही वहां आपके नेता जो है मौजूद नजर आए। तो अब बीजेपी ये आरोप आप पे लगा रही है कि क्या आप चुनाव के लिए पहलवानों का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, ये इनका दिल क्यों तंग था
क्यों नहीं है अपनी भारत की बेटी का स्वागत करने वहां पहुंचे? हाँ। ये क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? जिनके अंदर देश प्रेम है, जो महिलाओं का, बेटियों का सम्मान करना जानते हैं, वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। ठीक है, इनको अब जाना चाहिए अब था। रुक जाइए हिम्मत ये क्यों यादव जी, नहीं रुक गए? जाइए। रमन ये मलिक क्यों साहब नहीं आपके गए? पास आ रहा हूं, जवाब दे रहा हूं मैं वन बाय वन विकास करके, जी, प्लीज इंटरप्ट नहीं। विकास जी रुके। ये जिस प्रकार से इनकी भावना है, आज देश की जनता ने इनको जवाब दिया है। ये 240 के ऊपर रुक गए, वो भी बेईमानी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 का आंकड़ा हरियाणा के अंदर नहीं छूने वाले। आज इसकी नहीं, की फिर बौखलाहट ब्रजभूषण है। शरण आज सिंह ने ये जो आरोप बौखलाहट लगाए जो है कि रमन जो मलिक के पूरा चेहरे पे, आंदोलन ये था वो बौखलाहट कांग्रेस से प्रेरित था। ये बौखलाहट जो है रमन मलिक के नहीं, चेहरे पे साफ ब्रजभूषण दिखाई शरण दे रही सिंह पे क्या कहेंगे सर आप? है। ब्रजभूषण शरण जैसा व्यक्ति जेल के अंदर होना चाहिए। अगर तो- कांग्रेस की सरकार होती तो हम उसके जेल के अंदर भेजते। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं उनको सुनिए ना, मैं सर ये रमन प्लीज मलिक सुनिए, जी, मैं ये कह रहा हूं, ये मैं रमन उनको मलिक क्लीन जी चिट उनको, नहीं दे रहा हूं, ये लेकिन जो रमन आरोप मलिक लगे जी हैं वो अभी उनको सिद्ध भगवान नहीं के हुए रूप हैं, में- तो ये हम भगवान के रूप में पूछते हैं। नहीं, जो ऐसे आरोप नेताओं लगे को। वो भी सिद्ध नहीं हुए हैं ना रमन मलिक नहीं, साहब, क्या कहेंगे? तो ये रमन मलिक जी उनको और कैसे समझते हुए वो दे रहे हैं उनको? जी। क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? डिबेट और करना है ये कैसे देश के खिलाड़ियों पे आरोप लगा रहे हैं? अरे हिम्मत ये यादव कैसे जी, कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप मत राजनीतिक बोलिए मामला है? प्लीज। देखिए, ये मेरे ख्याल से वही अभद्रता जो अखिलेश यादव में शायद वही इनमें आ रखी है। मैं इस तरीके की डिबेट करने यहाँ नहीं आया आपसे ज्यादा अभद्र कोई नहीं है। अभद्रता के लिए मैं यहाँ सर नहीं आया देखिए, एक एक करके बात आप कीजिए, देश ऐसे की- प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। आप देश की विधवा के बारे में क्या बोल चुके हो? जिसके टुकड़े टुकड़े इस देश के लिए समर्पित हुआ हो, कौन? जिसका त्याग, जिस परिवार का त्याग और अरे वो बलिदान। ब्लिट्स मैगजीन ने बता दिया है, ब्लिट्स मैगजीन ने रमन बता जी, दिया है। आपको- एक ही आप- रैली जिसमें आपको- राजीव गांधी को चलिए उड़ाया देखिए, गया था, ऐसे उसमें करेंगे तो सोनिया मुझे लगता है गांधी बात नहीं नहीं गई। आ क्यों पाएगी। नहीं मेरे पास गई? समय भी बहुत कम है। आप दोनों ने बात रखी, रमन मलिक जी, हिम्मत यादव जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जो सियासत शुरू हुई है पहलवानों पर, एक तरफ आरोप यह है कि जब वो पहलवान दंगल में कुश्ती लड़ते थे, दंगल वहां होता था, तो अब वो सियासत का दंगल क्यों है? तो अपने अपने आरोप हैं। जब जवाब सामने आए हैं बजरंग पुनिया के और विनेश फोगाट के, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे साथ नहीं दिया, इसलिए हम उतरे। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से पूरा प्रभावित ये पूरा आंदोलन था, लेकिन वो पूरा मामला भी कोर्ट में लंबित है, पूरा कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, क्या होगा। लेकिन 8 तारीख को परिणाम आएंगे, वो बताएंगे कि क्या कुश्ती वाला दाव सियासत में भी पास होगा या फेल। सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर इसी समय। नमस्कार।